दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो जो टॉपिक है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक टॉपिक बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करी जा रही है और स्पेशली लगातार ही अगर आप देखोगे तो भारत विरोधी ही चीजें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही हैं, वो भी लगातार। मतलब पिछले 10 दिन में कम से कम 7-8 बार वो बयान दे चुके हैं भारत को लेकर कुछ ना कुछ, और जब भी बोलते हैं तो ऊट पटांग ही चीजें जो हैं सामने निकल कर आती हैं। ये तो पक्की बात है कि वो भारत की या फिर इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं नेगोशिएशन के लिए, जो कि उन्होंने पहले भी नेगोशिएशन के लिए आपने देखा था कि बहुत सारे टैरिफ वगैरह की चीजें सामने निकल कर आई थी। और फिर बाद में वो टैरिफ रिलीज कर दिए गए, हटा दिए गए। फिर उन्होंने चाइना के साथ करने की कोशिश करी, वहां दाल गली नहीं, लेकिन एक बार फिर से इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए एक नया टैरिफ जो है उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ये क्या है, किस तरीके की चीजें हैं, आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली डिस्कशन दोस्तों इस बारे में करेंगे। लेकिन इस पर जो है मतलब इस खबर के चलते किसे फर्क पड़ेगा, कहाँ दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में कंप्लीटली जो है दोस्तों बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट में दोस्तों करता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता दूं बाकी की चीजों से, कि एक आपने पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर देखी होगी जिसमें ये कहा जा रहा था कि यूएस की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया जा रहा था भारत सरकार को, कि वो उनकी जो जे नहीं, उनके F-35 जो एयरक्राफ्ट हैं, जो एयरक्राफ्ट है F-35, उन्हें खरीदे भारत। इस तरीके की प्रेशर बनाया जा रहा था भारत सरकार पर। फिर क्या हुआ कि बीच में तो भारत सरकार ने भी मन बना लिया था कि यूएस के साथ डील होगी और F-35 जो है ले लेंगे। लेकिन बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आई, ऐसी खबरें निकल कर आई, जहां पर हमें मालूम पड़ा या सबको ही पता चला कि F-35 जो है उतना ज्यादा एफिशिएंट है नहीं। इस वजह से या फिर मैं बोलूँ इस चक्कर में भारत सरकार ने ये डील जो है रोकने का कहीं ना कहीं फैसला लिया, और फिर से वो रफाल और रशिया की साइड ही जाने की मतलब मन बनाया। तब से अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मिजाज है वो कंप्लीटली बदल गया है। एंड अब वो कोशिश कर रहे हैं आज के समय पर, हर वो कोशिश जिससे कि इंडिया और इंडिया के लोग जो है परेशान हो, भारत सरकार और भारत के जो लोग जो है परेशान होते हुए देखने को मिले, जिसके चलते वो इनकी जो कुछ शर्तें हैं वो मान लें। अब इनकी शर्तें क्या है, इनकी शर्तें हैं, एक तो F-35 खरीद लो हमसे, ठीक है, और दूसरी जो शर्त है वो कि इंडिया उनके प्रोडक्ट पर, यूएस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर सब जीरो टैरिफ कर दे। ठीक है, जीरो टैरिफ। और ये आपने बयान पिछले 2-4 दिनों में भी सुना होगा कि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत सरकार तो हमसे कह रही है कि हम यूएस के सभी टैरिफ को हटा देंगे, जीरो कर देंगे, लेकिन हम ही मना कर रहे हैं। इस तरीके की भी आपने 2-4 बार बात सुनी होगी। हालांकि इन सब बयानों को भारत सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, क्लियरली कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं, ट्रंप अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं और अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने, ये सब चीजें कहानी आपको एक मतलब इस पूरा मुद्दा समझाने के लिए करी थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको खबर पर ही लेकर चलता हूँ, वहीं से हम देखेंगे। तो ये देखो, डोनाल्ड ट्रम्प 5% टैक्स ऑन रेमिटेंस, व्हाट इज वन बिग ब्यूटीफुल बिल, व्हाट इट मीन फॉर इंडिया। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नया बिल लेकर आ रहे हैं। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो इस बात को समझो कि 5% का टैक्स जो है वो रेमिटेंस पर और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, 5% का टैक्स किस पर है, रेमिटेंस क्या है, तो वो आप समझो कि होता क्या है कि जब भारत के बहुत सारे लोग, वैसे तो सभी के लिए होगा ये टैक्स, लेकिन इसका असर भारतीयों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं। होता क्या है कि भारत के जो लोग वहां पर पैसा कमाते हैं उस पर यूएस में टैक्स भी देते हैं, ठीक है, लेकिन जो पैसा बच जाता है खर्चा करने के बाद, टैक्स देने के बाद जो पैसा बच जाता है उसमें से कुछ पैसा वो भारत भी भेजते हैं, अपने घर पर भी भेजते हैं। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जो घर पर भेजने वाला पैसा है ना, जितना भी हो उस पर भी 5% टैक्स लगा रहे हैं कि पहले घर पर बाद में भेजना, कि पहले हमें तो ट्रंप को दो या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को दो, तब वो पैसा जो है मतलब $100 भेज रहे हो तो $5 अमेरिकन सरकार के पास जाएगा, $95 आपके घर पर पहुंचेगा। तो ये जो चीज है इन्होंने नई इंट्रोड्यूस कर दी है, नया बिल जो है लेकर आ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो भारत पे ही पड़ेगा। लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान इससे भारत को हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर।
तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है भारत को हो सकता है झेलने को मिल जाए, और ये बिल लगभग लगभग तय ही है। और ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए ही लाया जा रहा है ये बिल, और मेनली आप ये मान के चलिए भारत सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए बिल लाया जा रहा है, जिससे कि नेगोशिएशन टेबल पर ट्रंप का जो वेट है वो ज्यादा बैठा रहे, और ट्रंप मतलब अपनी हिसाब से नेगोशिएट कर पाए चीजों को, अपनी शर्तें जो है भारत सरकार से मनवा पाए। इस तरीके की ये चीजें हैं इस बिल से सामने निकल कर आ रही हैं। और एक दिक्कत और है इसमें कि 5% का टैक्स जो लग रहा है ना, ये ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम पर लग रहा है, तो ये टैक्स पर टैक्स हो गया। मतलब जो जैसे कि एक एग्जांपल है, $100 अगर कोई इंडियन भेज रहा है अपने घर पर, तो वो जो $100 उसने बचाया है ना, ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुका है, जितना भी अमेरिका में लगता है वो टैक्स उस पर दे चुका है। तो अब जो टैक्सेबल इनकम जो हो है उसकी, मतलब टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा उस पर फिर से 5% का टैक्स बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या निकल कर आ रही है, और इससे ट्रंप का माइंडसेट समझ में आ रहा है। आप अगर देखने की कोशिश करो तो इससे माइंडसेट निकल कर आ रहा है ट्रंप का, कि ट्रंप जिस घृणित माइंडसेट से ये काम जो कर रहे हैं, इसका मैंने मकसद तो आपको बताया ही कि मतलब आर्म ट्विस्टिंग वाला है, लेकिन ये और बहुत जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। माइंडसेट के चलते भारत में अनिश्चितता बहुत ज्यादा फैल रही है, स्पेशली उन सेक्टर में जिनमें यूएस का लेना देना बहुत है। इसमें आईटी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा निकल कर आता है। आज आईटी की कंपनीज में ना हालत खराब हो गई, आप ये मान के चलिए। आज आईटी सेक्टर में इतनी ज्यादा आपको जो है गिरावट देखने को मिली, और इसके पीछे मेन जो कारण था वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक तो अमेरिका लगातार टैक्स मतलब बढ़ा रहा है, और बात सिर्फ और सिर्फ टैक्स की ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिर्फ बात टैक्स तक नहीं रुक जाती, ये बात आगे भी चली जाएगी। एंड आगे अगर अमेरिका यही विचार बनाकर रखा, यही माइंडसेट से अगर काम करता रहा, तो हो सकता है और ज्यादा कहीं ना कहीं भारत को नुकसान करने की कोशिश करता रहे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आपने बयानबाजी के तौर पर तो देखा ही है, उन्होंने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए भारत को लेकर। और आजकल उनका जिस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही है कि ट्रेड 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 यही बात करते हुए चले जा रहे हैं, और उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हर चीज में ट्रेड। कुछ आप ये मान के चलिए ऐसे तक लोगों के साथ फिलहाल मीटिंग कर रहे हैं जिन लोगों को ना खुद ने ही अमेरिका ने ही बैन कर रखा था, अब सब बैन वगैरह हटा दिए सीरिया वगैरह से, और सिर्फ ट्रेड 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 ही चिल्ला रहे हैं। और उनका सीधा सीधा एक ही मकसद है कि कैसे भी करके यूएस से डॉलर बाहर ना जाए, और ज्यादा से ज्यादा डॉलर को यूएस में रोका जाए। तो ये जो सिचुएशन हो सकता है वो अपने हिसाब से सही हो, लेकिन हाँ, भारत के हिसाब से ये चीजें सही दिखाई नहीं दे रही हैं, एंड गिरावट दिखाई दे रही है। आज आईटी शेयर में एक भारी भरकम गिरावट जो है आपको इस खबर के चलते देखने को मिली ही है। और इस मतलब एक दिक्कत ये आप सोच रहे हो कि आईटी में ही क्यों है, तो आईटी में एक तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर यूएस पे डिपेंड करता है वो आईटी सेक्टर ही है। तो आईटी इसलिए ज्यादा दिक्कत में आ गया क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डिपेंडेंस कोई किसी भी सेक्टर पर तो आईटी पर ही है। एंड अगर हम दूसरा सेक्टर देखें जहाँ दिक्कत आ सकती है तो दोस्तों वो है कंजप्शन। अगर पैसा ही कम आएगा, देश में पैसा ही हर साल कम आएगा, तो कहीं ना कहीं कंजप्शन पे फर्क पड़ेगा। पैसा और कंजप्शन का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, इसलिए सबसे पहला अगर आप देखोगे तो आईटी है कि उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, देन कंजप्शन है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ट्रंप की इस नीति के बारे में, आप जो है जरूर कमेंट में लिखकर बताना, और क्या इससे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी बात करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं लगातार आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आता रहूँ। थैंक यू।